दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने जब लैब में कभी काम किया होगा तो स्टॉक सॉल्यूशन या वर्किंग सॉल्यूशन की अक्सर बात की होगी, सुनी होगी या खुद भी बनाया होगा। तो बेसिकली क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है और क्या बेसिकली पर्पस होता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पर्पस की। तो हो सकता है कि आपको लेट्स से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको 50 मिलीमोलर ट्रेस बफर की ऑलमोस्ट रेगुलरली रिक्वायरमेंट रहती है, कभी 10 ml, कभी 50 ml, कभी 100 ml, वॉटएवर। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो आप उसके हिसाब से, एक तरीका तो ये है कि जो ट्रेस बफर का जो पाउडर रहता है उसको आप लीजिए और आप उसको वे कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 ml जो है 50 मिलीमोलर ट्रेस बनाना है तो एज पर द कैलकुलेशन आपको 0.605 ग्राम चाहिएगा और उसके लिए आप जाके वेइंग बैलेंस पे लेट्स से आप डालना स्टार्ट करेंगे 0.605 के लिए। तो कभी 6.610 हो रहा होगा, कभी 607 जा रहा होगा, कभी 600, मतलब ऐसे वेरी कर रहा होगा। तो आप उसको एडजस्ट कीजिए। तो एक तरह से ये हेडेक भी है, इसमें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, साथ के साथ में आपका टाइम भी जो है इसमें जा रहा है। दूसरा एक और स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप उसका स्टॉक सॉल्यूशन बना लीजिए। अब स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है? स्टॉक सॉल्यूशन बेसिकली जितनी कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 50 मिलीमोलर की। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वैसे मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया, आप जाके समझ सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस केस में मेरे को 50 मिलीमोलर ट्रेस जो है वो रिक्वायरमेंट है और लेट्स से अभी 100 ml की रिक्वायरमेंट है। तो अभी एक तरीका तो जैसा मैंने बताया कि वे करके हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन बना लूँ, हाई यानी कि वो मतलब लेट्स से 1 मोलर, 2 मोल, मतलब 2 मोलर, ऐसी कोई मैं अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन का अगर मैं स्टॉक बना लेता हूँ। और स्टॉक वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि अक्सर जो स्टॉक होता है वो वहाँ पे मतलब एक तरह से कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ें रखी जाती है, मतलब सामान इकट्ठा करके रखा जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही है कि स्टॉक सॉल्यूशन मतलब उस चीज़ का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सामान या मतलब बहुत सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो एक साथ वहाँ पे इकट्ठा है, आप उस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं स्टॉक सॉल्यूशन बना लूँ हाई कॉन्सेंट्रेशन का और फिर उसको इस्तेमाल करूँ। तो वही जो है, इसी को जो है स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं और लैब के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। और जितनी भी हमें वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है हम उसके हिसाब से सिंपल M1 V1 टाइप की जो कैलकुलेशन करके M1 V1 M2 V2 की कैलकुलेशन करके और हम फिगर आउट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरी लैब के अंदर मुझे 50 मिलीमोलर, 100 मिलीमोलर हमें अक्सर ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि 2 मोलर ट्रेस का स्टॉक जो है ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब दूसरा जो है मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो लेता हूँ और वो ये है कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर, जिसको हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन पे तो चाहिए लेकिन केवल एक उसके अंदर इंग्रेडिएंट नहीं है। जैसे कि इसके अंदर तो सिर्फ 50 मिली सिर्फ जो है ट्रेस बफर है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मल्टीपल स्पीशीज है, मल्टीपल कंपोनेंट इन्वॉल्व है। अगर प्रोटीन केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे SGS पेज बनाना है तो उसके अंदर आपको जेल लोडिंग डाई है, उसके अंदर बहुत सारे वहाँ पे जो एक तरह से अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की आपको बीटा मर्केप्टोफेनॉल, SGS वगैरह हर एक की कॉन्सेंट्रेशन एक तरह से डिफरेंट होगी और उसकी रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए आपको रनिंग बफर बनाना है तो उसमें भी ट्रेस होगा, ग्लाइसिन, SGS वगैरह ऐसी तमाम तरह की चीज़ें होंगी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी। तो ऐसे केस के अंदर स्टॉक कैसे बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी हम हर बार अगर हमें मान लीजिए रनिंग बफर चाहिए तो हर बार अगर वे करेंगे तो अगेन ये तो और भी ज़्यादा पेचीदा और भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सिस्टम आई हैड टोल्ड यू। तो ऐसे केस के अंदर हम वहाँ पे उसे डिनोट कर रहे होते हैं एक्स के मतलब एक्स के टाइम में। और एक्स क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा वो स्पीड का एक बटन होता है जिसके अंदर आप देखते हैं कि आप उसको 1.25x, 1.5x, 2x जो है वो चला सकते हैं। तो x जो है बेसिकली मल्टीप्लाई है एक तरह से, कि जितना जो जैसे स्पीड है उससे आप 2x चला देंगे या उससे हाफ x भी चला सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम उसको x जब डिनोट कर रहे होते हैं, यानी कि ये अनसेड रूल होता है कि जो डिफॉल्ट है वो 1x है, यानी कि ओनली प्लेन x है। और जितना भी x उसका हो रहा है तो उसका उतने टाइम्स ज़्यादा उसका हमने एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन बना रखा है, उसका कॉन्सेंट्रेट करके रखा है, वो हमारे लिए स्टॉक सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ऐसे केस के अंदर मान लीजिए अगर जैसे रनिंग बफर है तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन की, लेट्स से 50 मिलीमोलर ट्रेस अगर चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग, थोड़ा रैंडम हो सकता है। तो वहाँ पे जो है हमने अगर उसके अंदर लेट्स से 10x सॉल्यूशन बना रखा है तो लेट्स से SGS की रिक्वायरमेंट वहाँ 1% है वर्किंग के अंदर, तो वो वहाँ पे हमने 10x किया तो 10% होगा, समथिंग लाइक दैट। यानी कि जितना x होगा वो उतने ज़्यादा टाइम उसका कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। और ये रीज़न है कि जिसकी वजह से अलग अलग लैब में अलग अलग रनिंग बफर के एक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये 10x रनिंग एक्स हमारे पास में रखा हुआ है,
इसी के साथ में जैसे डाई है हमारे पास में 5x लोडिंग डाई, तो वो भी यहाँ पे एक तरह से 5x है, कोई 6x बनाता है, कोई 4x बनाता है, तो वो वेरी करता है कि आप किस हिसाब से बनाना चाहते हैं। मतलब इस तरीके से x का फंडा यहाँ पे काम कर रहा होता है। अब दोनों साइड देख लेते हैं कि हाईएस्ट कितना बनाया जा सकता है। तो हाईएस्ट उतना बनाना चाहिए कि जिसमें सारे कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाए। मतलब रनिंग बफर अगर मैं बना रहा हूँ, जैसे लोडिंग डाई अगर मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसे 10x बना दूंगा तो हो सकता है कि बाकी की जो कंपोनेंट है, जैसे लेट्स से इसमें SGS वगैरह है, वो हो सकता है इसमें डिसॉल्व ही ना हो पाए। तो उतना ज्यादा भी नहीं रखना है और उतना लो भी नहीं रखना है कि उसके अंदर जो है डाइल्यूएंट डालने का एक तरह से कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया 50 मिलीमोलर ट्रेस हमें रिक्वायरमेंट है और आपने सिर्फ 75 मिलीमोलर ट्रेस का बना दिया, तो बेसिकली उसके अंदर ज्यादातर वॉल्यूम जो है आपके स्टॉक सॉल्यूशन का ही होगा। और लेट्स से अगर आपने उसमें कुछ और डालना है, पीएच एडजस्ट करना है या फिर यूरिया वगैरह डाल के मान लो उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने वाला है, तो इट विल बेसिकली goof अप। इस तरीके से स्टॉक एंड वर्किंग सॉल्यूशन हम बना रहे होते हैं, और ताकि एरर और टाइम और एनर्जी सब कुछ मिनिमाइज किया जा सके। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।